हेलो बच्चों, क्या तुम सब एक मजेदार कहानी सुनने के लिए तैयार हो? आज मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चू और बिल्ली की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बच्चू नाम का एक लड़का रहता था। बच्चू एक बहुत ही जिज्ञासु और नटखट बच्चा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक दिन धूप वाली सुबह बच्चू बगीचे में खेल रहा था कि तभी उसे एक धीमी सी म्याऊं की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा और पाया कि एक सफेद रंग की बिल्ली एक पेड़ पर चढ़ी हुई है और नीचे उतर नहीं पा रही है। बिल्ली बहुत डरी हुई लग रही थी और बच्चू समझ गया कि उसे उसकी मदद करनी होगी, तो वो धीरे धीरे और सावधानी से पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही वो उस डाली पर पहुंचा जहां बिल्ली फंसी हुई थी, बिल्ली ने पुर्र करना शुरू कर दिया। बच्चू ने बिल्ली को आराम से उठाया और पेड़ से नीचे उतर गया। जैसे ही वो नीचे उतरे, बिल्ली ने बच्चू के गालों को अपने सर से रगड़ना शुरू कर दिया। वो बहुत खुश थी। बच्चू ने बिल्ली का नाम स्नोबॉल रखा, क्योंकि वो एकदम सफेद और मुलायम थी, बर्फ की तरह। उस दिन से बच्चू और स्नोबॉल बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो हर रोज साथ खेलते थे, गांव की सैर करते थे और खूब मस्ती करते थे। एक बार तो स्नोबॉल ने बच्चू का खोया हुआ खिलौना भी ढूंढने में मदद की थी। क्या तुम सोच सकते हो? एक दिन जब वो दोनों नदी के किनारे खेल रहे थे, स्नोबॉल ने जोर से म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया। बच्चू को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो स्नोबॉल के पीछे पीछे नदी के किनारे गया और उसने देखा कि एक छोटा सा बत्तख का बच्चा पानी में डूब रहा है। बिना कुछ सोचे समझे बच्चू पानी में कूद गया और बत्तख के बच्चे को बचा लिया। बत्तख का बच्चा बहुत खुश था और कहुशी से चोंच मार रहा था। बच्चू को एहसास हुआ कि स्नोबॉल की मदद से वो एक हीरो बन सकता है और दूसरों की मदद कर सकता है। तो बच्चों, हमेशा याद रखना कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो और जरूरतमंदों की मदद करो। कौन जाने, हो सकता है कि तुम्हें भी बच्चू की तरह एक नया दोस्त मिल जाए। तो ये थी बच्चू और बिल्ली की कहानी। कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए बने रहिए। अब के लिए बस इतना ही।